नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और जिसमें आप देखते हैं कि बहस हो रही है और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि विपक्ष का मजबूत होना, विपक्ष का नेता होना कितनी बड़ी बात होती है लोकतंत्र के लिए भी और देश के संविधान के लिए भी। अब आप देखिए कितनी बहस चल रही है। और राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया ना, वो मुझे लगता है कि उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जो रीजनिंग पढ़ते हैं, जो सीसेट की तैयारी करते हैं। हिंदुओं को हिंसक कहने पर लोकसभा में संग्राम। राहुल गांधी बोले जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटों की हिंसा फैलाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में किया प्रतिकार, कहा हिंदुओं को हिंसक कहना गंभीर मसला है। और बिफरी भाजपा, कहा तुरंत माफी मांगे राहुल। और देखिए आप सभी जानते हैं कि ये सब इस तरह की बहसबाजी खूब चलती रहती है। संसद के 3 भाग होते हैं, देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आज आप लोग बताइए लोकसभा में कितनी सीटें हैं और ये चुनाव करवाता कौन है। हम लोग इसके बारे में डेली बात करते हैं। नए कानूनों के तहत सुप्रीम कोर्ट तक से 3 वर्ष के भीतर मिलेगा न्याय, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। गृह मंत्री ने तीनों कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रमों को किया खारिज और कहा 3-4 वर्षों में पूरी तरह लागू हो पाएंगे 3 कानून। देखिए आप लोगों को मालूम है कि किसकी बात हो रही है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उन्हीं की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि 30 जून और 1 जुलाई की रात 12 बजे से लागू हो गए हैं कानून, ये भी याद रखिएगा। एक सामान्य जानकारी इनमें जरूर रखिएगा। और आप देखेंगे हिंदी भाषा में कानूनी शब्दावली के प्रयोग पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की आपत्ति के बाद शाह ने तीनों कानून संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 24 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि पहली बार 140 करोड़ भारतीयों को दंड के बजाय न्याय आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली मिल रही है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का एनटीए ने फिर से जारी किया रिजल्ट। जो आप देखिए ग्रेस मार्क्स हटा दिए थे ना, फिर से उन्हें पेपर देने के लिए कहा गया था, तो उन्हीं की बात हो रही है। और मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा है ना, जिसमें आप देखिए गड़बड़ी की बातें हो रही, पेपर लीक होने की बात हो रही है। एनटीए की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात होती है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी निष्पक्ष एग्जाम करवाने के लिए, परीक्षाएं करवाने के लिए, लेकिन यही सवालों के घेरे में है। आपराधिक मानहानि में मेधा पाटकर को 5 माह की सजा। साकेत कोर्ट ने 23 वर्ष पुराने मामले में सजा के साथ 10 लाख रुपए के जुर्माना भी लगाया। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। ये आप देखिए 25 नवंबर सन 2000 का मामला है। मानहानि कहने का मतलब होता है धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। अगर आप किसी के बारे में कुछ लिखते हैं, बोलते हैं और आप देखते हैं कि उसकी छवि को नुकसान होता है तो आप पर मानहानि का मुकदमा दायर हो सकता है। बंगाल में पीट कर ली युवक की जान, 10 दिन में 5वीं वारदात। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में ज्यादा ही हिंसा इस तरह की देखने को मिलती है। देखिए ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसकी राजधानी क्या देखने को मिलेगी, कोलकाता। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी को 50 लाख हर्जाना दे तृणमूल सांसद, हाईकोर्ट कह रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल नेता राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले को 50 लाख रुपए का हर्जाना देने का निर्देश देते हुए अहम टिप्पणी की है। इसीलिए कहता हूं सोच समझ के बोला करिएगा। जून में सामान्य से 11% कम वर्षा और जुलाई महीने में अधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब मानसून आ चुका है ना। भारत ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक, गेम चेंजर साबित होंगे सीवैक्स 2 समेत 3 नए विस्फोटकों के फॉर्मुलेशन। मारक क्षमता बढ़ने के साथ देश के रक्षा निर्यात को भी लगेंगे पंख। और देखिए रक्षा निर्यात कहने का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब है कुछ खरीद रहे हैं। और यह विस्फोटक आप देखेंगे
यह विस्फोटक ट्राई नाइट्रोटोलुइन TNT की तुलना में आप देखिए दोगुने से भी अधिक घातक है। इस विस्फोटक को सीवेक्स 2 नाम दिया गया। इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया इसमें। और नई विधि से तैयार सीवेक्स 2 की खासियत है कि यह बिना वजन बढ़ाए बम गोले की मारक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है, और इसी वजह से आप देखिए इसकी पूरी दुनिया में मांग भी हो सकती है। और इससे न केवल सशक्त बल की मारक क्षमता में कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी पंख लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें अच्छी बात है। ये आप देखिए उच्च TNT वाले विस्फोटकों में अधिक मारक क्षमता और विनाशकारी शक्ति होती है। नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने मेक इन इंडिया के तहत सीवेक्स 2 समेत 3 विस्फोटक फार्मूलेशन विकसित किए हैं। इसमें ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं, देख लीजिए। विधानसभा में 70 सीटें हैं दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश है ना। विधानसभा में 70 हो गई, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मास्टर प्लान 2041 ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भविष्य के प्लान में कुछ बातें नई तो कुछ पुरानी शामिल हैं। ऐसे तो राजधानी में जल भराव से नहीं मिलेगी मुक्ति। और ड्रेनेज सिस्टम पर मास्टर प्लान में की गई प्लानिंग के मुख्य बिंदु अगर देखें तो देखिए, जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी, बरसाती जल प्रबंधन के लिए अलग अलग रणनीति के बजाय एक एकीकृत शहरी जल प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाना, वर्षा के पानी के बहाव को कम करना और जमीन में आप देखिए रिसाव की व्यवस्था कर भूजल रिचार्ज को बढ़ावा देना, जल निकासी के लिए प्राकृतिक समाधान अपनाना, नालों, नदी एवं अन्य जल निकायों के किनारे हरित क्षेत्र की चौड़ी बाड़ बनाना व बाढ़ सिंक के रूप में पार्क बनाना। इसका अर्थ है ऐसे पार्क जहाँ छोटी मोटी झील या फिर जलाशय विकसित हों जिनमें वर्षा या बाढ़ पानी एकत्रित हो सके। नाले व जलाशयों के किनारे 10 मीटर का अनिवार्य बफर बनाए रखना। लैंड पूलिंग क्षेत्र में या फिर ट्रांजिट ओरिएंटेड TOD जैसे अन्य योजनाओं के तहत आप देखिए बरसाती पानी के जमाव में सुधार और भूजल पुनर्भरण की योजना तैयार करना। हरित विकास क्षेत्र ग्रीन बेल्ट बरसाती पानी के लिए भंडारण सुविधा बनाना जिससे उसका उपयोग बागवानी भूजल पुनर्भरण के लिए किया जा सके। चलिए, तो इसी की बात हो रही है, क्योंकि पानी का समाधान आप देख रही है ना, दिल्ली में क्या हाल बना हुआ है। एक बार पानी बरसा बाढ़ जैसी आ जाती है। CBI की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने दी हाईकोर्ट में चुनौती। याद देखिए, आबकारी घोटाले की बात होती है ना, तो उसमें शराब नीति घोटाले, उसमें अरविंद केजरीवाल साहब का नाम भी जुड़ा हुआ है। महिला व बाल विकास विभाग चलाएगा हेल्पलाइन 181। दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली में महिला आयोग से महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। राजधानी में सिर्फ 4 इमारतें ही जानलेवा हैं। ये निगम को अब तक किए 23 लाख इमारतों के सर्वे में शाहदरा दक्षिण जोन में ही मिली खतरनाक इमारतें। नगर निगम के 12 जोन में 28 लाख से अधिक इमारतों का चल रहा है सर्वे। 5 इमारतों की मरम्मत के आदेश भी दिए गए हैं। राहुल बोले मोदी के कहने पर लागू हुई अग्निपथ योजना, राजनाथ का प्रतिकार। ये आपने देखा है कि सेना में भर्ती के लिए जो आई हुई है ना अग्निपथ, उसी की बात हो रही है। लीजिए, चल रहा है बाकी बहस। और देखिए, मजबूत विपक्ष का होना इसीलिए जरूरी रहता है, कम से कम इतना आप देखते हैं कि हंगामा तो हो रहा है, हंगामा नहीं, इतनी बहस तो कम से कम हो रही है। वरना आप देखिए 3 कृषि कानून पास हो गए थे, कोई मतलब ही नहीं रहा था। बाद में आप देखिए हंगामा हुआ और किसानों को आंदोलन करना पड़ा, उसके बाद आप देखते हैं कि वापस लेना पड़ा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें, RSS पर खड़गे की टिप्पणी पर राज्यसभा में भी हंगामा। राहुल गांधी ने भी RSS पर टिप्पणी की। और 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। KB हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक तो आप लोगों को बता दूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, जो अयोध्या के सांसद है ना, अवधेश प्रसाद, इन्हें आधे के आंगी सीट पर बैठा दिया। और बीजेपी आप सभी जानते हैं कि जिस मुद्दे पर पूरे देश में चुनाव लड़ी हो, जहां से वो मुद्दा उत्पन्न हुआ हो, वही सीट हार जाए तो बड़ी बात होती है। और बीजेपी उस हार को कभी पचा नहीं पाएगी 5 साल तक, तो मुझे लगता है।
बाकी चल ही रहा है। जो शिरोमणि अकाली दल है उसमें बागी हो गए हैं नेता, आप देख रहे हैं। हमारे देश में एक ही काम तो अच्छे से होता है, वो है राजनीति, और उसकी अधिकतर खबरें देखने को मिलती हैं। आप ये महाराष्ट्र में दीक्षा भूमि पर भूमिगत पार्किंग परियोजना पर रोक, पार्किंग रोकने के लिए अंबेडकर के अनुयायियों ने किया प्रदर्शन। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी परियोजना रोकने की जानकारी। इसमें बाकी पेपर लीक के मामले चल रहे हैं। यूपी पीसीएस जे मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी जांच, 5 के खिलाफ कार्रवाई हुई। उप सचिव के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई, 3 को किया गया निलंबित। और ये आप देखिए, अभ्यर्थियों को आरटीआई से कॉपी देखने के बाद सामने आया था कॉपी अदला बदली प्रकरण। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपी पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा में। अब आप देखिए मुख्य परीक्षा में भैया क्या होने लगा, धांधली की बातें आने लगी। तो ये चिंताजनक की बात है और इस तरह का रुकना चाहिए, वरना आप देखते हैं कि स्टेट पीसीएस पर से भी बच्चों का भरोसा उठ जाएगा। मंत्री, ये आप देखेंगे, देखिए हिंदी बेस्ट सेलर में अनुवाद सैनी की सूची द हिडन हिंदू अक्षय गुप्ता ने लिखी है। ये लेखक है अक्षत गुप्ता, देखिए अनुवाद अक्षत गुप्ता ने किया। और सीतायन चित्रा बनर्जी दिवाकर मुनि, इसका लेखक है, अनुवाद किया आशुतोष गर्ग ने। ये किताबें देख सकते हैं, देखना हो पढ़ने की दिलचस्पी हुआ करे तो पढ़ सकते हैं। सेना आत्मनिर्भर बनने की तत्पर है, द्विवेदी कह रहे हैं। सेना प्रमुख बोले सेना वर्तमान व भावी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भारतीय सेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है। और नवनियुक्त जनरल ने भारतीय सेना में नई युद्ध रणनीतियों पर काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा ने उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। चिकित्सक भर्ती में मौके बेशुमार, अभ्यर्थी नौकरी को नहीं तैयार। यूपी पीसीएस द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सा की 24 विधाओं की 2532 पदों पर चल रही है भर्ती। इसमें से 18 विधाओं को 1028 पदों से मात्र 211 भरे। एससी एसटी ओबीसी के पद रहे खाली। इसमें हाई कोर्ट ने दिया भारतीय न्याय संहिता की पुस्तक में त्रुटि सुधारने का निर्देश। भारतीय न्याय संहिता 2023 की पुस्तक के प्रकाशक यूनिवर्सल नेक्सस को त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया गया। और अदालत ने कहा कि जब तक त्रुटि सुधार नहीं ली जाती तब तक पुस्तक की बिक्री नहीं की जाएगी। डिजिटल इंडिया अब सशक्त भारत का प्रतीक है, मोदी जी कह रहे हैं। 9 साल पूरे होने पर माई गांव इंडिया ने पीएम की पोस्ट साझा की है, कहा डिजिटल भुगतान के क्रांतिकारी कदमों से विकसित होती है अर्थव्यवस्था। अब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, जो 16 जून को हुई थी ना। अब आप लोग जो इस पे पास हो गए हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए पहुंचेंगे। सितंबर में है मुख्य परीक्षा, तो शुभकामनाएं। बाकी जो निराशा जिन्हें लगी है वो ईमानदारी से फिर से तैयारी करें, जो गलतियां रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। अपराध होने की तिथि पुरानी तो पुराने कानून में ही दर्ज होगा मुकदमा। ये आप देखते हैं कि मामले की जांच और अदालती कार्यवाही के वक्त लागू होगा नया कानून। एक ही केस में अलग अलग स्तर पर नए पुराने कानून का घालमेल थोड़े दिन चलेगा।
ये भारत और पाकिस्तान ने साझा की कैदियों की सूची। ये आप देखिए, भारत ने पाकिस्तान को 366 आसन्न कैदियों व 86 आप देखते हैं कि मछुआरों की सूची दी। पाकिस्तान ने 43 आसन्न कैदियों और 211 मछुआरों के नाम भी किए साझा। देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो पड़ोसी है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ये आप देखिए, फॉक्सकॉन मामले में केंद्र व तमिलनाडु को नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फॉक्सकॉन मामले में सोमवार को केंद्र व तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया में आई उन खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया जिसमें कहा गया है कि एप्पल उपकरण की प्रमुख निर्माता फॉक्सकॉन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में अपने असेंबली प्लांट में विवाहित महिलाओं को नौकरी से बाहर कर दिया ना, उसी को लेकर। तो देखिए, अगर मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुई थी इसकी। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सब्जियों की प्रजाति की विकसित। वाराणसी के IIVR में हुआ शोध। अधिक तापमान में पैदा होने वाले गोभी, टमाटर, मूली पर मिली सफलता। भिंडी व मूली भी हो गई लाल। एक कोल इंडिया का उत्पादन 8% बढ़ा। जून में 1.74 लाख करोड़ रहा GST संग्रह। अप्रैल जून 2024 में 5.57 लाख करोड़ रुपए का रहा कुल संग्रह। 1.61 लाख करोड़ रुपए था पिछले साल जून में कर संग्रह। 2.10 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड का संग्रह हुआ था अप्रैल में, और 2024 की पहली छमाही में ये रहा। देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2017 में लागू हुआ था GST, तो उसी की बात हो रही है। GST 2017 में तो लागू हुआ था ना, 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। नए ठेकों के चलते जून के दौरान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में तेज वृद्धि। सीमा पार खुदरा भुगतान के लिए बनेगा प्लेटफॉर्म। इसमें 2000 रुपए के 97.87% नोट वापस आ चुके हैं। होम पर्सनल केयर कारोबार को बेची की पतंजलि आयुर्वेद। पहली तिमाही में इरेडा ने 9,136 करोड़ के लोन बांटे। बजट से पहले बाजार में निवेश से बचे। कैपिटल माइंड ने पिछले 24 वर्षों के बजट के पहले और बाद शेयर बाजार के हालात पर जारी की रिपोर्ट। कहा, बजट घोषणाओं से प्रभावित होने वाले सेक्टरों पर तुरंत पैसे नहीं लगाने चाहिए। और देखिए, बजट आने वाला है ना, पूर्ण बजट। अभी अंतरिम बजट आया हुआ था चुनाव के पहले। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। 30 रुपए सस्ता हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। मांग में सुस्ती से यात्री वाहन की बिक्री घटी। इसमें शादी पर पढ़ाई का दोगुना खर्च करते हैं भारतीय। शादी पर, आप समझ रहे हैं, और खासकर दिखावे वाली शादी पर। इसे देख लीजिए, और आप कभी इस तरह के मुद्दे पर, टॉपिक पर कुछ लिख रहे हो तो जरूर इनका उल्लेख आप कर सकते हैं। आम भारतीय शिक्षा के मुकाबले शादी विवाह के समारोह में दुगना खर्च करते हैं। ब्रोकरेज फॉर्म जेफरीज ने एक रिपोर्ट में यह बात की है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में विवाह शिक्षा की तुलना में दुगना खर्च किया जाता है, जबकि अमेरिका जैसे देश में यह खर्च शिक्षा की तुलना में आधे से भी कम होता है, यानी कि अमेरिका में उल्टा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय विवाह उद्योग का आकार 130 अरब डॉलर यानी कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। शादी पर औसत खर्च 12.5 लाख रुपए। भारत में शादी का औसत खर्च 12.5 लाख रुपए है। वहीं एक औसत भारतीय दंपत्ति शादी पर शिक्षा की तुलना में दुगना खर्च करता है। इसका मतलब है कि भारत में शादी का औसतन खर्च प्रति व्यक्ति आय 2.4 लाख रुपए का करीब 5 गुना है। यह खर्च एक परिवार की औसत सालाना आय 4 लाख रुपए से 3 गुना से भी अधिक है। भारत में होती है सालाना 1 करोड़ शादियां। भारत में सालाना 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं, जबकि चीन में 70 से 80 लाख और अमेरिका में 20 से 25 लाख शादियां होती है। भारतीय विवाह उद्योग अमेरिका 70 अरब अमेरिकी डॉलर के उद्योगों के आकार का लगभग दोगुना है। हालांकि यह चीन 170 अमेरिकी डॉलर से छोटा है। 30 लाख से अधिक खर्च करते हैं भारतीय लग्जरी शादियां। और ज्वेलरी पर आप देखते हैं, डॉलर की बात हो, ज्वेलरी पर होता है सबसे ज्यादा खर्च हमारे देश, 35 से 40 डॉलर, और कैटरिंग पर 24 से 26, आयोजन पर 18 से 20, फोटोग्राफी पर 10 से 12, परिधान पर 9 से 10, सजावट पर 9-10 और अन्य पर 20 से 25।
खपत कैटेगरी में शादियों का दूसरा स्थान है। भारत में खपत कैटेगरी में शादियों का दूसरा स्थान है। अगर शादी का एक कैटेगरी होती है तो वह खाद्य और किराना 681 अरब अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी खुदरा कैटेगरी होती है। भारत में शादियां भव्य होती हैं, इनमें कई तरह के समारोह आयोजित किए जाते हैं और इससे आभूषण और परिधान जैसी कैटेगरी में खपत बढ़ती है। शादियों से अप्रत्याशित रूप से ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लाभ मिलता है। खर्चीली शादियों पर अंकुश लगाने के प्रयास के बावजूद विदेश में होने वाली भव्य शादियां भारतीय वैभव को प्रदर्शित करती हैं रहती हैं। चलिए, शादियों की बात हो गई। एक समान शुल्क वसूले बाजार से जुड़े सभी संस्थान। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोमवार को शेयर बाजार और बाजार से जुड़े सभी संस्थानों को कहा कि वह ग्राहकों की संख्या के बजाय एक समान शुल्क वसूलें। देखिए, सेबी की बात करें तो किसकी बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। गुजरात सीएमओ को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय को आईएसओ 9001/2015 का प्रमाण पत्र दिया गया है। यह प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध जन केंद्रित व सुचारू कामकाज के ऊपर प्रमाणित किया गया है। और याद रहे, नरेंद्र मोदी ने 2009 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की प्रशासनिक कार्य संस्कृति में गुणात्मक परिवर्तन लाने की प्रतिबद्धता के साथ गुणवत्ता एवं कार्य निष्पादन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय को आईएसओ बेंचमार्क की क्वालिटी पर रखा था। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय को पहली बार 2009 में सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट सुधारों के साथ समयबद्ध कार्य योजना के लिए यह आईएसओ 9001/2015 प्रमाण दिया गया था। नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित सुशासन के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन को गुजरात की प्रशासनिक व्यवस्था ने निरंतर बनाए रखा। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने 2009 से 2023 तक लगातार 5 त्रिवार्षिक आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश के एकमात्र राज्य के रूप में यह विशेष गौरव उपलब्धि हासिल की है। चलिए, एक बार आपको गुजरात घुमा के लाते हैं। देखिए, ये गुजरात है। गांधीनगर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लगती है। 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल हैं। उपभोक्ता आयोग ने 50 लाख रुपए का मुआवजा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया। श्रीलंका यात्रा में बरती गई लापरवाही से मौत के मामले में उपभोक्ता आयोग ने निर्णय सुनाया। अगले साल 1 जनवरी से लागू होगी रेलवे की नई समय सारणी। रेलवे ने मौजूदा ट्रेन समय सारणी को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया। ट्रेनों की टाइमिंग और रनिंग स्टेटस की समीक्षा कर रहा है रेलवे बोर्ड। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। राष्ट्रपति पद के लिए ट्रंप की उम्मीदवारी घोषित करने वालों में भारतवंशी संपत भी है। इस माह मिलवॉकी में होगा रिपब्लिकन पार्टी का 4 दिवसीय नेशनल कन्वेंशन। अभी यहाँ चुनाव हो रहा है ना राष्ट्रपति का। ट्रंप के सहयोगी स्टीव बैनन अवमानना मामले में जाएंगे जेल। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलेगी कानूनी प्रक्रिया में छूट। पूर्व राष्ट्रपति के अधिकारों पर अमेरिकी के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 250 वर्षों के अमेरिकी इतिहास में 9 सदस्यीय पीठ का निर्णय है। ये अस्विन जॉर्जिया स्टेट सीनेट का चुनाव जीते तो रचेंगे इतिहास से। ये भारतवंशी उम्मीदवार अस्विन रामास्वामी को अमेरिका सीनेटर जॉन ओसाफ ने समर्थन दिया है। 24 वर्षीय हैं और 1997 से 2012 के बीच पैदा होने वाले को जनरेशन जेड या फिर जूमर्स कहा जाता है इनमें। ऑस्ट्रेलिया में छात्र वीजा शुल्क दोगुना से अधिक, भारतीयों पर पड़ेगा इसका असर। विदेशी छात्रों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से निपटने के लिए उठाया गया कदम। विजिटर वीजा व अस्थायी स्नातक वीजा धारकों के छात्र वीजा पर प्रतिबंध। सिंगापुर में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह बरगस पार्टी के महासचिव चुने गए हैं। भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई में हिंदुओं का साथ देंगे अमेरिकी सांसद। हिंदूफोबिया और मंदिर पर बढ़ते हमले को लेकर जताई चिंता। का हिंदुओं के प्रति घृणा अपराध बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। चलिए, बाकी अशांति फैली हुई है। श्रीलंका की वरिष्ठ नेता संपंथन का निधन हो गया ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। देखिए, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। पाक जलमरू भंडार की खाड़ी यहीं देखने को मिलेगा।
बेलारूस सीमा पर यूक्रेनी सैनिकों का जमावड़ा चिंताजनक है, रूस कह रहा है। रूस से यूक्रेन के बीच चल ही रहा है। देखिए, यूक्रेन है, रूस है, हमारा प्यारा भारत है, लंबे समय से युद्ध चल रहा है। उत्तर कोरिया ने फिर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, देख लीजिए। ये आप देखिए, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी सन की साथ एक बैठा हुआ है। इस निंदा के आरोपित ईसाई व्यक्ति को पाकिस्तान की में मौत की सजा दी गई। और देखिए, ईश्वर की निंदा एक तरह से। ये आपका खेल का क्षेत्र है, तो खेल के क्षेत्र में ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है और क्या उसकी उपलब्धियां रही हैं। भारतीय महिलाओं की ऐतिहासिक जीत। भारत ने 37 रन का लक्ष्य 9.2 ओवर में प्राप्त किया। स्नेह राणा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। एक टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को सोमवार को चौथे बार अंतिम दिन 10 विकेट से हराया ना, तो उसी की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका में होगा वर्ल्ड मास्टर्स लीग। आनंद ने जीता लियोन मास्टर्स, शतरंज की बात हो रही है। संसद में टीम की सराहना की गई है। T20 विश्व कप जीती है ना। रजा होंगे जिम्बाब्वे के कप्तान और आरसीबी के मेंटर बने दिनेश। और जॉर्जिया को 4-1 से रौंदकर स्पेनर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। यूरो 2024 की बात हो रही। मैक्सिको से ड्रा के बाद इक्वाडोर अंतिम 8 में। कोपा अमेरिका की बात हो रही है। गत चैंपियन की लाजल पर आसान जीत है। चलिए, ये भी देख सकते हैं आप लोग। ये प्यार और डेटिंग के मामलों में लड़कों की ही गिरफ्तारी क्यों, ये हाईकोर्ट कह रहा है। अधिवक्ता मनीषा की याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार से मांगा गया जवाब। आजकल इस तरह के मामले काफी हो रहे हैं ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। चलिए, अच्छी बात है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिग सेन ने मध्य कमान की GOC इन चीफ का पदभार संभाला है। मन की अवस्था लाती है जीवन में प्रसन्नता। चलिए, अध्यात्म में भरोसा हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये आप देखेंगे। गृह मंत्रालय ने FCRA पंजीकृत NGO की वैधता अवधि बढ़ाई इसमें। और साक्ष्य छिपा आरोपित को दी क्लीन चिट। इंस्पेक्टर समेत 4 निलंबित हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में घूसखोरी, भ्रष्टाचार ये परंपरागत अधिकार बन सकते हैं ना। मतांतरण की अनुमति दी गई तो बहुसंख्यक आबादी हो जाएगी अल्पसंख्यक। हाईकोर्ट कह रहा है, कहा मतांतरण कराने वाले धार्मिक समाओं पर तत्काल रोक लगे। धार्मिक आयोजनों के जरिए गरीबों को गुमराह कर ईसाई बनाया जा रहा है। मतांतरण के आरोपित हमीरपुर की कैलाश की जमानत अर्जी खारिज हुई है। एक बात और आप लोगों को बता दूं यहाँ, देखिए, एक बात और याद रखिएगा कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हमारा संविधान रोकता नहीं है। लेकिन हाँ, वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे से नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती ना होना चाहिए। ठीक है, संविधान के भाग 3 को पढ़ते होंगे ना आप लोग। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से ही पॉइंट मिल जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता 1972 में आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। इसके तहत भारत ने 90,000 से ज्यादा पाक युद्धबंदियों को रिहा कर दिया था। और इसमें तय हुआ था कि दोनों देश UN के दखल के बिना आपसी बातचीत के जरिए कश्मीर से जुड़े विवाद सुलझाएंगे। विश्व के पहले से 100 निहित किंतिम हृदय का किया गया प्रत्यारोपण। 2001 में आज ही अमेरिका में मरीज रॉबर्ट टूल्स ने पहली बार 100 निहित किंतिम हृदय एबीओ कोर प्रत्यारोपित किया था। और धातु और प्लास्टिक से बने इस हृदय में मोटर चालित हाइड्रोलिंक पंप लगे थे, और जिसकी वजह से इसमें किसी बाहरी ताप या पंप की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। दिल को सुकून पहुंचाते हैं मोहम्मद अजीज के गीत। ये बहुत जताते हो चाहे हमसे, दिल दिया है जा भी देंगे आपके आ जाने से, जैसे गीतों को गाने वाले मोहम्मद अजीज का जन्म 1954 में आज ही कोलकाता में हुआ था। अपने संगीत करियर की शुरुआत रेस्टोरेंट में गायक के रूप में की थी। 1984 में बंगला फिल्म ज्योति से फिल्मी करियर की शुरुआत की। 1985 में मर्द फिल्म के गीत में मैं हूँ मर्द तांगे वाला से रातों रात स्टार बन गए। कैरियर में इन्होंने इमली का बूटा, लाल दोपट्टा मलमल का, मैं से, मीना ना साकी से जैसी कई सैकड़ों हिट गाने दिए इसमें। इन 900 वर्षों में पहली बार 2 लड़कियों बनी गायिका। लंदन स्थित सेंट पॉल कैथेड्रल में 11 वर्षीय लीला और 10 वर्षीय लुइस को पूर्ण गायक के रूप में शामिल किया गया। सेंट पॉल कैथेड्रल के 900 वर्ष के इतिहास में यह पहला अवसर पर जब गायक के रूप में लड़कियों को शामिल किया गया। दोनों गायक मंडली सेवाओं के गायन के साथ राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में भी समान रूप से भूमिका निभाएंगी। लंदन के घरों में पसंद की गई कश्मीर के स्नो मटर विटामिन
सी से भरपूर स्नो मटर 42 क्विंटल की पहली खेप विदेश भेजी गई। क्षेत्र में 300 कितना 30 किसानों को जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पुलवामा के किसान अब्दुल रशीद की मेहनत को सराहा था। और प्रत्येक पौधे में 4 बार फलियां लगती हैं। सोच लीजिए, प्रधानमंत्री के नाम लिया तो बड़ा हौसला इन किसानों का, अच्छी बात है। कैल्शियम जिंक के अधिक सेवन से गर्भावस्था में कम होगा बीपी विकार। अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से बड़ा मौत का खतरा। शोध में आप देखिए, अमेरिका के 5,40,000 से अधिक लोगों के डाटा का विश्लेषण किया गया है। और 1990 के दशक में 50 से आप देखिए 71 वर्ष की आयु के खाने की आदतों पर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई है। जापान में 63 पत्तियों वाला घासों का घर बनाया रिकॉर्ड जापान ने। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखें कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।